लेकिन कल आए थे क्या? आए थे क्या? अब इन्वर्टर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैटरी डाउन हो गई। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग आगे करते हैं नाउ कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। देखो इस चीज को, कंस्ट्रक्शन, वैसे तो ये चीज आपके इससे कट गई है, पहले पिछले बुक में, पुरानी बुक में थी, देखो इनके में बना हुआ है, बट फिर भी ये जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आया था एंड फंक्शनिंग, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। चलिए तो हम देखेंगे ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है। ये देखो चलो, यद्यपि जिज्ञासा नहीं आई, हम लोग जिज्ञासा के बिना पढ़ेंगे आज। नाउ दैट इज जिसको कि क्या कहेंगे, स्टिरअप, ऐसे नाल होती है, तो दैट इज हैमर, HAS, हैज, हैमर एनविल स्टिरअप, दैट इज हैमर एनविल। बुक यही कह रही है, इसलिए हम भी यही कह रहे हैं, ग्रीक नाम हमें याद नहीं रखना है। और तीसरा क्या है, ये जैसा दिखता है ऐसे ही है, ठीक है, स्टिरअप। और इन सबको क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। ये सुनने वाली चीज को बढ़ाते हैं, लिखना हो तो, अदरवाइज जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा, उसका मीनिंग बता दूंगा। ये फर्दर बोलो किससे कनेक्ट होते हैं, ये स्टिरअप किसको हिट करेगा, कॉक्लिया को। अब इसमें 3 लूप हैं, वो बॉडी बैलेंसिंग में मदद करते हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इनसे बाहर बाहर क्या जाने बताइए, ऑडिटरी कैनाल, ये ऑडिटरी नर्व्स, क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स। अच्छा, ये जो बीच का पोर्शन है इसको कहेंगे मिडल ईयर, इसको क्या कहेंगे, इनर ईयर, इसे कहेंगे, वहां पे स्पेलिंग लिख लेते हैं, कॉक्लिया की कुछ स्पेलिंग है, दैट इज इक्वल्स टू, स्पेलिंग उसकी देखो, कॉक्लिया की क्या लिखी है, COCH LEA, that is pinna, auditory canal। अभी और भी कुछ नाम तुम्हारी बुक में दिया, बताओ जरा। एक्सटर्नल ईयर, ईयर ड्राम का नाम तुम्हारे में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिया है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ लिखा है, चलो ईयर ड्रम ही लिखो इसको। ये क्या है, ईयर। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब एक चीज और देख लें, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में मुझे कंफ्यूजन है, मैं जरा इसे देख लूं, फिर तुमको बताऊं कि इज ईयर ड्रम सेम एज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन? Yes, the eardrum and the tympanic membrane are the same thing.
The tympanic membrane is actually the form. ठीक है, तो इससे ये पता चल गया इसका नाम है। नाउ अब लिखो ह्यूमन ईयर ये क्या करता है, रिसीव्स साउंड एनर्जी। क्या चीज करता है दिग्विजय, रिसीव्स साउंड एनर्जी, एम्प्लीफाइज इट, कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड सेंड टू ब्रेन। एम्प्लीफाइज इट, उसको प्रवर्धित करता है, amplifies it and convert into electrical impulse। क्या हो, impulse का मतलब आवेग होता है, impulse एनर्जी भी लिख सकते हो, या ये माइक्रो एम्पियर की बहुत थोड़ी करंट होती है। सिग्नल क्या लिख सकते हो, एंड रूट सिट, कहां रूट करेगा बोलो, रूट सिट टू ब्रेन। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन रिसीव्स इट, एनालाइज इट एंड इंटरप्रेट इट करेक्टली। कि ये क्या बोला, कौन बोल रहा है, ब्रेन। ये नहीं कि उधर से कोई बुला रहा है दिव्यांश और तुम इधर देखने लग जाओ, वो बिल्कुल सही बोलेगा, उधर से आवाज आ रही है उधर देखो। ब्रेन receives, analyze and, और इतना ही नहीं, अगर कहीं आवाज आ गई हिस तो पता चला ये तो सांप की आवाज है, भागो यहाँ से, ये चीज है। ऑल्सो रिकंसाइल्स इट विथ प्रीवियस हिस्ट्री, कि पहले जब ऐसा हुआ था तो क्या था। जैसे ही टन की आवाज आती, मम्मी आती किचन में, कब टूटा क्या, और फिर तुम्हारी सामत आई, ये चीज वो प्रीवियस हिस्ट्री से रिकंसाइल कर लेता है। नाउ एनालाइज एंड इंटरप्रेट इट करेक्टली, करेक्टली करता है। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। एंड वी रिकॉग्नाइज द साउंड, एंड वी रिकॉग्नाइज द साउंड। अब जरा देखो, इतनी तो बात हो गई ह्यूमन ईयर का काम। ह्यूमन ईयर हैज 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर और बोलो कौन सा ईयर, and inner ear। External ear consists of pinna and auditory canal। पिना इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। जब आगे के मनुष्यों को देखोगे तो उनमें फिर ये नहीं रहेंगे कान, अभी आगे से 10,000 साल बाद जो मनुष्य होंगे उनमें नहीं होंगे, और जो पहले वाले थे उनमें थे। ये हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं। कुत्तों के बड़े लंबे लंबे कान होते हैं तो वो हिलते रहते हैं, जीभ भी लटका देते हैं जिससे कि उनके अंदर की हीट क्या हो जाए, रेडिएट हो जाए। जैसे हाथी के कान लंबे, वो उनके अंदर की हीट एनर्जी को रेडिएट करने के लिए। लेकिन चूंकि हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, खुद ही ज़्यादा कपड़े पहनते हैं और कभी कभी गर्मियों में कम कपड़े पहनते हैं, तो कान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने बॉडी की टेम्परेचर होम्योस्टेसिस को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। इवन कई लोग तो घरों में एसी भी लगा देते हैं, तो फिर हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी की क्या ज़रूरत है। ठीक है कि नहीं, जानवरों में ये आवश्यकता है, हम में नहीं है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब ये कुछ सालों बाद लोगों में नहीं है। फिर भी इसका काम क्या है, it collects the sound and routes it to auditory canal। It collects the sound and routes it to, ठीक है, auditory canal।
ये बात हो जाएगी। साउंड वाइब्रेशन फिर क्या करते हैं? नाउ साउंड वाइब्रेशन मेक ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, होता है कि नहीं? साउंड वाइब्रेशंस, जब मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं नवदीप, तो इसका मतलब कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन समझो। ये मेक्स ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का मतलब क्या हुआ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। क्यों वो उसको वाइब्रेट कराते हैं? एज दीज आर मैकेनिकल इन नेचर। जिस चीज में प्रेशर हो उसे मैकेनिकल कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में प्रेशर होगा क्या? करंट लगा लो या नहीं होगा ना, लेकिन जो मैकेनिकल धक्का दिया जाएगा उसमें तो होगा। तो ये ईयर ड्रम को क्यों वाइब्रेट करते हैं? एज दीज आर मैकेनिकल। जब मैं मैकेनिकल बोलूं मतलब कंटेन्स प्रेशर, उसका मतलब यही होता है इन नेचर। अच्छा देखो, यहां तक तुम्हें साची समझ में आ गया कि वहां पहुंच गई, वो मैकेनिकल था, प्रेशर था तो वो भी करने लग गया। नाउ द हैमर विच टचेस, किसको टच कर रहा है बताओ? हैमर किसको टच कर रहा है? ठीक है, टू ईयर ड्रम मूव्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर क्या है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर इज मिडिल ईयर, विच कंसिस्ट ऑफ मिडिल ईयर, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ हैमर एनविल, और क्या क्या है? हैमर एनविल एंड स्टिरअप। स्टिरअप का मतलब घोड़े के वो जो जिस पर चढ़ते हैं, चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। एनविल यानी मोची, जिस पे जूता टिक करता है। सही है। ईयर ड्रम क्या करेगा? मेक्स हैमर टू वाइब्रेट या मूव। मेक्स हैमर टू मूव। और फिर उसके बाद क्या होगा? हैमर हिट्स। तृप्ति आगे बोलो। बहुत अच्छा। हैमर हिट्स एनविल, एंड एनविल क्या करेगा? ट्रांसफर दीज ऑसिलेशंस टू स्टिरअप, ट्रांसफर दिस प्रेशर टू, and anvil makes stirrup move. ठीक है, अब इससे क्या होगा बताओ? These three bones, कौन कौन सी bones हैं? Hammer, anvil and stirrup are the three ear bones which acts as amplifier. कौन कौन सी? Hammer, anvil and stirrup are three ear bones which acts as amplifier, जो किसी चीज को बढ़ा दे, प्रवर्धक का काम करती है। एम्पलीफायर का मतलब समझते हो ना? कोई चीज बढ़ा दे, प्रवर्धक। एंड इंक्रीज द प्रेशर अप टू 20 टाइम्स। अभी वीडियो में बताया था कि नहीं? एंड इंक्रीज द प्रेशर अप टू 20 टाइम्स। नाउ स्टिरअप हिट्स, यहां तक की तो बात हो गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर क्या है? Inner ear, विच कंसिस्ट ऑफ cochlea and auditory nerve. बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर
ear is inner ear which consists of cochlea. cochlea की स्पेलिंग देखो, that is COCHLEA, and auditory nerves. ध्यान दीजिए, अगर आईज है तो क्या लिखोगे? ऑप्टिक नर्व्स। आईज से सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन में, इसमें ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। जीभ है तो क्या बोलो मोजिद? पिछली बार तो मैंने बताया था, हैरान हो जाते हो, अपना बताया बोलो। बोलो टंग है तो क्या होगा? गस्टेटरी नर्व्स। ठीक है, लो परफॉर्म कर रहे हो आजकल। बताओ, नाक है, नोज है तो क्या बोलोगे? इसमें तो बता दो, रानी है। That is olfactory nerves। अब बोलो स्किन है तो क्या करोगे? अच्छा जानते हो, सेंसरी नर्व्स। और बोलो ईयर है तो क्या लिखोगे? बोलो फिर क्या पढ़ा? ऑडिटरी नर्व्स। बहुत अच्छा, तुम तो सब जानते हो। सही है, यहां तक की बात हो गई। कॉक्लिया, स्टिरअप हिट्स द कॉक्लिया and makes the liquid present in it to vibrate। होगा कि नहीं? स्टिरअप, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं है। and cochlea converts into it into electrical signal। stirrup hits cochlea and convert it mechanical wave into electrical signal। Now these electrical signals are routed to brain via now these electrical signals are later part is explained in the initial part of topic। आगे क्या होता है तो ब्रेन का शुरू में बता ही दिया। रेस्ट ऑल इज सेम एज डिस्क्राइब्ड इनिशियली। चलो आगे की बात है कि चेक करो, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज बैट कैचेस इंसेक्ट। चमगादड़ अंधेरे में और रात में अपना शिकार कैसे करता है? पुरानी बुक में है लेकिन तरीका बताना है, अल्ट्रासाउंड का मुझे बताना है। चलो ये देखो, अब ऊपर का हिस्सा तो हटा दें, इतना तो हो गया ना। चलिए तो क्या क्वेश्चन है कि बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड करता है, तो क्वेश्चन है ये पूछा भी जा सकता है हाउ डज बैट कैचेस इट्स प्रे। ठीक है,
जो खाता है वो प्रीडेटर, और जो खाया जाता है ये शिकार है। और बैट है प्रीडेटर, बैट है शिकारी। हर शिकारी को क्या कहते हैं? प्रीडेटर। जैसे लायन एंड डियर, सही। सो कैचेस इट्स प्रे इन नाइट। आंसर देखिए कि बैट ऐसा कैसे करता है। तो अब जरा देखो, थोड़ा सा एक डायग्राम देखिए, फिर उसके बाद आगे की बात देखिए कि ये इसके कान सिर्फ दिखावटी होते हैं, ओके। और ये देखो, इसके 2 पैर होते हैं पीछे, और बाकी 2 हाथ होते हैं। लेकिन जो इसके हाथ होते हैं, उन हाथों के बीच में हम लोगों में ये चीज अंदर चली गई है, लेकिन इसकी ये जो उंगलियां लंबी लंबी, और यही जो 4 स्किन है ये यहां तक है, ये यहां पे आप देख लो हिल रही है। तो बैट में जब मैं विंग्स कहता हूं तो वो विंग्स नहीं है, दिस इज द 4 स्किन विच एक्ट्स इट टू। इसीलिए बैट को मैमल की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम सब मैमल्स हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ऐसा बैट भी है, ठीक है। और मैम्स, ये जो बैट है वो ओवीपेरस है, गर्भ से बच्चे को जन्म दे। ये विविपेरस है। विविपेरस का मतलब क्या? बच्चे को जन्म देता, अंडा नहीं देता है। एक होता है कि ओवम दे दे, तो ओवीपेरस। एक विवियम दे दे, बच्चा दे दे, तो क्या कहलाएंगे? सो इसलिए बैट इज मैमल लाइक अस, ओके। इसके विंग्स नहीं बोले जाएंगे, इसका बोला जाएगा हाथ के बीच जो 4 स्किन है उससे, ओके। चलो, तो कहने का मतलब है ये इसका हाथ है, और बोलो इसके बीच की स्किन कैसी है? और ये इसका दूसरा हाथ है, और उसमें भी क्या होगा बताओ? ये सही है, ये बैट है। तो अब ये इसके सामने ये छोटा सा इंसेक्ट आ गया, तो इसने क्या किया? इसने अपने मुंह से क्विक क्विक की साउंड निकाली। कैसी साउंड निकाली? क्विक क्विक। और फिर वहां से ये कहां पहुंच गई? इसके कान। और फिर ये रात में, पूरी रात को अंधेरे में, मेहरानगढ़ में इतने झुंड में है, वहां पे ऊपर देखो बैठे चमगादड़। तो वो जब साउंड निकालता है चारों तरफ जाती है, और जब इसे और कान से सुनता जा रहा है, तो जहां पर इसकी साउंड में मोशन दिखाई पड़ता है, साउंड वो ध्यान से देख रहा है कि हिले नहीं बिल्कुल, लेकिन कहीं पर हिलता हुआ साउंड आकर जान जाएगा कि वेयर इज माई प्रे, मेरा शिकार कहाँ है, कितनी दूरी पर है, किस लोकेशन पर है, किस डायरेक्शन में, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। वो वहीं जा करके बस उसको पकड़ लेता है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से ये जो साउंड निकाल रहा है, ये अल्ट्रासाउंड है। कैसा साउंड है? सो इट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, ट्रांसमिट और रिसीव भी करता है। क्या करता है बताओ? अगर ट्रांसमिट का मतलब मुंह से तो ट्रांसमिट कर रहा है, और कान से क्या कर रहा है? तो इसका मतलब है कि ये ट्रांस रिसीवर है। क्या है? आवाज निकालता भी है और लेता भी है। तुम्हारी मर्जी है, तुमको दीपिका ट्रांस रिसीवर बोलना है तो ट्रांस रिसीवर बोलो, और ट्रांसड्यूसर बोलना है तो ट्रांसड्यूसर बोलो। ये तुम्हारी मर्जी, दोनों एक ही के नाम हैं, ओके। इतनी बात तुमको समझ आ गई? फिर भी तुम जो भी बोलो, लेकिन किसी को बैट ना बोलो, क्योंकि बैट उतना सुंदर नहीं होता। बैट एनिमल। तो अब हम लोग देखेंगे ये बैट दिखता कैसे है। कभी भी किसी को बैट ना बोलो, क्योंकि क्या तुम्हें ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है? टेढ़ाई अब होना बंद हो। ठीक है, ऐसा होता है। समझ आ गई बात? इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। चलो अब हम आगे की बात देखें। ये देखो, ये बैट तुम्हें सुंदर दिखा? नहीं दिखा ना?
चलिए हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। चलिए इस चीज How bat catches its prey. ठीक है, ये देखो Fountains Abbey in Yorkshire is a good place to watch hunting bats in action, including one of the most common, Dorbenton, ऊपर चिपका रहेगा, also known as the water bat. छत पे चिपका रहेगा, लटका रहेगा, उल्टा लटका, देखो पैर के बल लटका है ये। Old stone bridges are a favourite roost. अब देखो The water bat's chirps aren't exactly subtle. At 110 decibels, it makes more racket than a road drill. क्विक बोल रहा ना, But like us, most of the insects it hunts can't hear ultrasound. अब ये क्या करेगा, ये अपने हाथों से बस कर रहा है, As the bat homes in, its squeaks speed up. ये इसका शिकार है। अब देखो कैसे पकड़ेगा, आवाज निकाल रहा है, रिसीव भी कर रहा है, लो हाथ से पकड़ के खा लिया, फेल करता हूं। समझ आ गई बात की नहीं, उसी क्विक से भेजा। अब हम इसके बारे में लिखें, सही है। ये जो बैट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो दूसरे यानी उसके प्रे को लग के वापस रिफ्लेक्ट होकर उसके गियर में जाता है। ये बहुत अच्छा बताया। देखो इन्होंने 3 बड़ी बातें बताई। मोहजीत ने जो आंसर दिया है उसमें 3 चीजें कवर हो गई। हम लोग मतलब ये अभी इस वीक का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इन्होंने कहा कि जो बैट ने फेंका तो वो सिर्फ इसी से नहीं टकराया, इसके चारों तरफ जो वॉल थी उससे भी टकराया और उसने सारी चीजों को रीड किया, लेकिन जो साउंड एज इट इज आ रहा था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था उसको उसने नोटिस नहीं किया। जिस साउंड में, जहां से आने वाले साउंड में वेरिएशन था उसको नोटिस कर लिया और उसके साइज को भी नोटिस कर लिया, किस साइज का है क्या है, वो सिर्फ साउंड से नोटिस कर लेगा, ठीक है। और फिर उससे क्या करा, उसको पकड़ लिया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इन्होंने और क्या कहा कि अगर बैट इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता तो क्या अपना शिकार पकड़ पाता, अल्ट्रासाउंड से कैसे पकड़ लेता, समझो इस चीज को। ये देखिए आशीष, ऐसे क्वेश्चन आप भी पूछा करो बीच बीच में, बहुत पहले पूछा था आपने, फिर उसके बाद से नहीं पूछा। अगर ये बहुत तुमने धीरे धीरे वाइब्रेशन किया रस्सी में तो कैसा होगा बताओ, कैसे ऐसे होगा। अब मैं कहूं नहीं यहीं पे तुम 20,000 बार करो पर सेकंड, 20,000 कम होता है क्या, मजाक है। मैं कहूं इस रस्सी को एक मशीन से लगा दो और कितनी बार करो 1 सेकंड में, मैं तो 3-4 बार ही नहीं कर पा रहा हूं, तुमको 1 सेकंड में कितना करना है, 20,000। तो तुम कल्पना कर सकते हो ये रस्सी अभी जो ये 20 हर्ट्ज से कम की है, 20 हर्ट्ज और लेस, तो ये रस्सी ऐसी है और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो ये कैसा होगी रस्सी, ये वाइब्रेशन कैसे होंगे बताओ, क्या इतने पास पास नहीं होंगे, क्या इनकी वेवलेंथ कैसी होगी बताओ, ये लीनियर हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा ये वेव किसी पे गिरे तो भरोसा नहीं है, ये जैसे मान लो इस पे गिरे, अब ये वेव कहां से जा रही है, इसका फेस क्या है, क्या पता ऐसे जाए तो ऐसे लौट जाए, ये वाला टकराए तो कहीं और लौट जाए, वो तो अलग अलग वेव है ना। लेकिन ये बिल्कुल जो लीनियर चीज चलेगी तो क्या होगा बताओ, मान लो लीनियर चीज चली तो ये माँ का गर्भ है और माँ के गर्भ में ये रहा बच्चा और ये बच्चे का मुंह, ये उसकी आंखें और ये उसके पैर। बोलो बात समझ में आ गई। ये चीज अगर इस पे टकराए तो बिल्कुल लीनियरली चले, कैसी चले, और लीनियरली चले, और यहां पर एक कंप्यूटर से जुड़ा है और कंप्यूटर में उसने देख के दिखा दिया, मां से कहा देखो तुम्हारा बच्चा, देख लो ये बच्चा, तो इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड।
कई बार कहते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के, अल्ट्रासाउंड क्या करा के, यही अल्ट्रासोनिक वेव फेंकी गई और वही एक्सरे फेंक दी जाती, बच्चा ही मर जाता, न रहता बच्चा ना रहती जच्चा, जो जन्म दे वो जच्चा। समझ में आई तुमको बात? हाउ अल्ट्रासाउंड इज इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव बताइए? क्योंकि ये ऐसा नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट लीनियर। कितना है बताइए? 20,000 हर्ट्ज में तुम यहाँ पर फोटो ले रहे हो और तुमको मालूम है लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 10⁻15 हर्ट्ज। वो तो और ज्यादा खतरनाक। मैं तो यहाँ तुमसे कितने हर्ट्ज की 10⁴ की बात कर रहा हूं, वो कितनी पास होती होगी सोचो जरा। लाइट फेंक, वैसे तो एक्सरे से और अच्छा आएगा, जो चीज 10⁴ से आ रही है वो अच्छी आएगी कि और से, तो वो बिल्कुल और पास आ जाएंगे ना, बिल्कुल लीनियर होंगे। और ये चीज जाए कहीं वहां के तो कभी कभी वेव इधर टकरा के, वेव का क्या है, वो उधर भी उछल सकती है उधर भी उछल सकती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दो, लीनियर। बोलो बात समझ में आई? अगर तुमने ये वेव की तो इससे जेंडर का पता चलता है। इसको क्या कहते हैं? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी प्रसव से पूर्व लिंग की जांच एक कैसा अपराध है? गैर जमानती अपराध है। ऐसा कराने वाले डॉक्टर की पूरी डॉक्टरी रद्द हो सकती है और जिसने कराया उसको 3 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना। कभी न करा कि जांच करके पता कर लो, 2 महीने बाद पता चल जाता है कि बच्चा लड़का या लड़की है। लेकिन जिसने भी अगर ऐसा डिटर्मिनेशन कराया और फीमेल फीटस निकला और उसने फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या करा दी, तब तो और ही जुर्माना। बोलो बात समझ में आई? सरकार की तरफ से पहले ये होता था 10 साल पहले, अब चूंकि ये जेंडर रेशो बदल गया है, डिसबैलेंस हो गया, लड़के ज़्यादा हो गए लड़कियां कम हैं, तो गली गली में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा समान होना चाहिए, हर लड़के के लिए एक लड़की की शादी होनी चाहिए, चाहे वो कमाए या ना कमाए। ऐसा सब। बोलो बात समझ आ गई पूरी? अल्ट्रासाउंड तुमको समझ आ गया? मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी बर्तन में तुमने पेट्रोल डाल दिया, क्या डाल दिया? अब पेट्रोल में क्या डाल दिया बताओ? मेगाफोन। पेट्रोल में तुम क्या डाल दो? ये सिम डाल दो। समझो इस चीज को। और इसी में तुमने अल्ट्रासाउंड डाल दिया और वाइब्रेट कराओ इसको, तो जो पेट्रोल इसके अंदर अंदर जाएगा, क्या इसकी पूरी क्लीनिंग कर देगा? अब बिल्कुल पानी गंदा हो जाएगा पेट्रोल। अभी तुमको दिखाएंगे ऑल मशीन्स जिसके इनर पार्ट इनएक्सेसिबल, अंदर कैसे साफ करोगे? वो सिर्फ ऐसे क्लीनिंग सोल्यूशन जो कि पेट्रोली होता है में डाल दिया था, अल्ट्रासाउंड डाल दिया था, एंड दे बिकम अल्ट्रा क्लीन। कैसे हो जाते हैं बताइए? तो बोलो अल्ट्रासाउंड का अच्छा इफेक्ट है कि नहीं? अब जरा देखें, मान लीजिए कि तुम्हारे पास, तुमने घर में एक पिलर बनवाया, क्या बनवा लिया? और अगर पिलर के अंदर कंक्रीट भरी गई है, तुमको मालूम तो नहीं है, बाहर से लकड़ी लगा दी। तुमने कभी देखा पिलर में बाहर लकड़ी लगा के अंदर कंक्रीट भर देते हैं? लकड़ी लगाते हैं फिर भर दी जाती है। अब तुमको क्या पता कि कंक्रीट कहीं नहीं गई होगी, तो ऐसे यहाँ पर बीच में हवा आ गई होगी, ऐसा हो सकता है ना? क्या पता? तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है, और अगर वो पार कर जाए, अल्ट्रासाउंड एक अच्छी खासी थिकनेस को पार कर लेता है, हम उसकी क्या है एनर्जी की मात्रा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उस हिसाब से कर सकते हैं कि थोड़ा करेंगे तो बच्चे से टकरा के वापस आ जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो उसकी परमिएबिलिटी, पारगम्यता बढ़ जाएगी। हाउ मच इट कैन ट्रांसमिट, उसकी चलने की भी है ना। हम उसे अपनी मर्जी से थिकनेस के हिसाब से, कोई 20,000 तो शुरुआती रेंज है, 20 के आगे और बढ़ा ले जाओ। सही? मेरा कहने का मतलब है यहाँ डिटेक्टर लगा दो। देखो तुम्हारी बुक में डिटेक्टर बना हुआ है, तो यहां से तुमने साउंड भेजा और ये साउंड वहां डिटेक्ट हो गया। अच्छा, यहां भेजोगे और जहां फ्लॉज हैं, कहते नहीं है कि ये अनुष्का इज फ्लॉलेस, इसमें कोई कमी नहीं है, टाइम से आ जाती है और टाइम से जाती है, आधी क्लास में कभी नहीं गई है, सो ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब है जिसमें कुछ कमी ना। तो अब ये फ्लॉ है,
फ्लॉ का मतलब क्या हुआ? गड़बड़ी, क्रैक, इसे क्या कहेंगे? सो दैट अल्ट्रासाउंड इज डिटरमाइंड टू फाइंड द फ्लॉलेसनेस ऑफ ए पिलर, कंक्रीट पिलर, कि उसमें कोई कमी ना हो, और क्रैक्स टू डिटेक्ट क्रैक्स। अगर बोलो तुम यहां डिटेक्टर लगाओगे तो क्या डिटेक्टर के पास चीजें पहुंचेंगी? अगर पहुंच गई तो वो बीप 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 आवाज करने लगेगी, यहां पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी तो इस पिलर को तोड़वाओ, बोलो फिर से बनाओ, क्योंकि इसके ऊपर 20 मंजिल बन रही है और ये निचला पिलर है, यही कमजोर होगा, पूरा गिर जाएगा मकान, ठेकेदार का दीवाला, जेल अलग। सही? तो समझ में आई बात कि नहीं? ये यहीं से होके यहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड से क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड कैन यूज टू फाइंड द क्रैक्स इनसाइड पिलर्स। बोलो बात समझ आई? अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ बॉडी। तुम्हारी बॉडी में किडनी में स्टोन है कि गाल ब्लैडर में स्टोन है कि कहाँ कहाँ स्टोन है, मान लीजिए यही ये लीवर है और ये लीवर से ये चीज है गाल ब्लैडर। अच्छा, इससे काम क्या होता है? जो तुम्हारी बॉडी का फैट है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये ग्रीन जूस निकालता है। और तुमने जितना घी खाया, तेल खाया, अमूल बटर, ये लीवर है। इतना तो तुमको मालूम है कि लीवर के 42 काम है, और लीवर हमारी बॉडी के जहर को डिटॉक्सिफाई करता है, सारे जहर को क्या करता है? निकाल देता है। और फिर किडनी से क्या बोलता है? लीवर ने निकाला, और ये लीवर है, और लीवर के नीचे ये 2 किडनी है, यहाँ पीछे की तरफ 2 किडनी होती हैं। कहाँ होती हैं? कहता है देखो मैंने सारा जहर निकाल दिया है, अब तुमको दे दिया, तुम यूरिन के जरिए बाहर निकालो उसको बॉडी से। लेकिन इस लीवर के अंदर खुद क्या होता है बताओ? गाल ब्लैडर, जिसकी तुम्हारी बुक में चर्चा की गई है। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन आ जाए, स्टोन कैसा हो सकता है बताओ? स्टोन ऐसा नहीं होता है, जो टमाटर सीड्स ज्यादा खाते हैं वो ऑक्जेलिक एसिड के रूप में यहाँ जमा हो जाता है। बहुत लोग होते हैं कि बीज खाना, मूंगफली खा रहे हैं, हर एक चीज, टमाटर है तो उसको सीड के साथ खा लिया, तो वो सीड क्या होता है? हमारी बॉडी में अगर ठीक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और हम दिन में 2 बोतल से कम पानी पीते हैं, तो जैसे चाय की छन्नी है, अगर उसमें चीजें छने ना, फिल्ट्रेशन सिस्टम में अगर हम जाम, हमारे घर के नाली जाम हो जाए, तो फिल्ट्रेशन सिस्टम में पानी पड़ता रहे, जिसने जीवन में पानी खूब पी लिया वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, और वो खूब मजे करे, इधर उधर की भी चीजें आलतू फालतू खाए, कोई लेस भी खा रहा है तो लेके 1-2 चिप्स खा जाए उसका। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू फाइंड द स्टोन। क्या करने के काम में आता है? फाइंड द स्टोन इन गाल ब्लैडर। कहाँ पे? किडनी। किडनी देख रहे हो, ये छोटी छोटी यहाँ पे किडनी होती, जिसका काम होता है कि यूरिन को फिल्टर करना और यूरिन को बाहर करना। किडनी खराब होने से फिर बॉडी उस, अगर जिसकी किडनी खराब हो गई, बगल से निकल जाओ, ऐसा लगेगा जैसे यूरिनल के बगल से निकले होंगे, इतनी बदबू आती। समझो हम लोग दिन में 3 बार तो यूरिनेट करने जाते हैं, और यूरिन भरता चला जाए बॉडी में, तो उस बेचारे व्यक्ति की क्या हालत होती है। तो किडनी खराब कैसे होती है? सेल्फ मेडिकेशन, कुछ हुआ नहीं पीसीएम खा लिए, ऐसी तरह से एमॉक्सिलिन खा लिए, और कुछ नहीं सॉस ज़्यादा खा ली, जितनी केमिकल्स हैं, ये किडनी इनका टारगेट ऑर्गन। बाहर के जंक फूड खा लिए। आजकल सबसे ज़्यादा इससे परेशानी किसकी हो रही है? मेरे भाई की 90% किडनी फेल हो गई थी, सिर्फ उसने बाहर का तेल यूज, वो BARC में था, इंजीनियर, लेकिन अब उसने बाहर का खाना खा लिया, तो उस बाहर के खाने के से ऑयल, रीयूज्ड ऑयल, एक बार ऑयल यूज हो गया 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया, इसीलिए आजकल डीप फ्रायर आ रहा है, 180 से ऊपर गया, वो जो ऑयल है वो कैसा बन जाता है? ट्रांस फैट। फिर वो ऑयल खतरनाक है किडनी के लिए, तो उसका फिर मम्मी ने दी, 1 किडनी दी, एक से वो चल रही है, एक से वो चल रहा है, ठीक है। नहीं तो हालत इतनी खराब थी, मैं तो जाके देख लिया कि क्या हो जाएगा, लेकिन वो बच गया, अभी तक 15 साल हो गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डायग्नोस। अल्ट्रासाउंड किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज द इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। कंडीशन कि इसका मुंह नीचे है कि नहीं। मान लो मुंह नीचे नहीं है, पैर नीचे, कहेंगे अरे बच्चा तो उल्टा हो गया, कुछ करो ऑपरेशन से निकालो, उल्टा बच्चा हो गया, सर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कंडीशन देखने के लिए बच्चे की सही है। नेट उसका जेंडर नहीं बताया जाएगा,
बस वो हाँ बच्चा तुम्हारा ठीक है बच्चा, वो बात पूछोगे जब भी नहीं बताएगा, उसकी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट चला जाएगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि चमगादड़ अपना शिकार कैसे पकड़ता है। उस चीज को अल्ट्रासाउंड का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि कितना जरूरी, ऐसी वेव ना समझना, ऐसी समझना, ये होगी तो कितना एक्यूरेट होगा, प्रिसाइजली। ऐसी वेव ना समझना, ऐसा लग रहा है जैसे इंफ्रासाउंड है। अब बुक में बना हुआ है तो मेरी भी मजबूरी है, इनकी बुक में ऐसा ही बना हुआ है तो मैंने वही बनाया। कहाँ गई बुक? लो, जैसा वहां बना था वैसा हमने भी बना दिया। सही, ये देखो। ओके, लेट अस नाउ राइट। देखो, बात नहीं करो। बैट क्या करता है? एमिट्स अल्ट्रासाउंड। तुम्हारा मर्जी करे अल्ट्रासोनिक वेव लिख दो, और दूसरा मन क्या करे? एमिट्स अल्ट्रा साउंड कंटिन्यूअसली। इसकी आंखें रात को काम नहीं करती, आंखों से क्या लेगा? नहीं, कंटिन्यूअसली। कब? ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, अब क्या होगा? दीज अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड क्या करेंगी? हिट्स, जैसे अभी अभी मोहित ने क्या बताया, हिट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई वॉल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट, सबको हिट करेंगी। सो नियर बाई स्टैटिक एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पहुंच जाएंगे? बोलो, परावर्तन के उपरांत। आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस टू बैट। बैट नहीं छोड़ी और बैट नहीं पकड़ी, रीचेस टू बैट। अब बैट क्या करेगा बताओ? बैट रिसीव्स दिस अल्ट्रासाउंड थ्रू ईयर्स। उसके इतने सेंसिटिव है, 20,000 से ऊपर भी वाइब्रेट करते हैं। बैट रिसीव्स इट थ्रू ईयर। अब इसके बाद ब्रेन इंटरप्रेट्स, ठीक है, और क्या होगा? द मूविंग ऑब्जेक्ट। ब्रेन क्या करेगा? सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड डज नॉट नोटिस एंड इग्नोर्स द स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ब्रेन interprets the moving objects, its shape। ऐसा ना हो कि बहुत भारी चीज हो, बैठ जा, चला पकड़ने, पता चला वो कुछ और ही निकला। मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स शेप, इट्स साइज। शेप कैसा है, कितना बड़ा है, इट्स लोकेशन एंड इट्स स्पीड, सब कुछ पता कर लेगा। ब्रेन इतना सब काम कर लेगा। और फिर वो उल्टा लटका था, वो उतरा नीचे और चला उधर। जैसे तुमने देखा था कैसे हाथ से पकड़ लिया था उसने इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब मच्छर, उससे ज्यादा नहीं होगा। मच्छर मक्खी खाएगा बस, वही खाता है वो। चलो, एंड इग्नोर्स। और इग्नोर किसे करेगा बोलो? स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज्ड डाटा, बैट कैचेस इट्स प्रे। ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज्ड डेटा, बैट कैचेस। चलो, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर सोनिक एयरक्राफ्ट एंड व्हाट आर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन क्या है?
What are sonic aircrafts and what are hypersonic aircraft? What do you mean by sonic booms? What do you mean by sonic boom? And how does it harm? How does it damage the collateral? यह हमारी संपत्तियों का नुकसान कैसे करता है? And how? कोलेटरल का मतलब साची तुम समझते हो कि नहीं समझती हो? जो हमारी संपत्ति है, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, कपड़ा, कुर्सी, ये सब कोलेटरल। जो तुम्हारे पास संपत्ति, उसको क्या कहोगे? संपत्ति। बोलो, बात समझ आ गई? मेरे कहने का मतलब है, इफ एन एयरक्राफ्ट मूव्स विद 1 मैक स्पीड, मैक की स्पेलिंग क्या लिखा है जी? सो द एयरक्राफ्ट विच मूव्स विद स्पीड ऑफ साउंड, मैं 1 मैक को एग्जैक्टली बता देता हूँ, पता नहीं 344 लिया गया, लिखा दिया गया है, कितना होता है? One Mach speed is equivalent to how much meter per second? 1 Mach speed is equivalent to how much meter per second? 1 Mach speed is equal to, कहीं MSc 1 Mach speed is roughly equivalent to the speed of sound, about 761.2 miles per hour, 1225 kilometers per hour, or 340.3 meters per second at sea level. It marks the point where an object travels at the speed of sound. चलो 340.3 बोला ना? इतना ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 तो ऐसे ही घट बढ़ जाती है। जहाँ जो 340 है, क्या शताब्दी 340 चल रही, 340 से ही चलेगी? अब तो 2-4 से देखो, जो चल सके में भी चल सकता है। So those aircraft which moves with the speed of sound, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस 340 कह देना चल जाएगा, 344 कह दोगे जब भी चल जाएगा। Those aircraft which moves with speed of sound are called सोनिक एयरक्राफ्ट। क्या कहलाते हैं? सोनिक एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इस स्पीड से चलते हैं। अब जो दूसरी चीज देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक? Supersonic travel is speeds faster than sound, between Mach 1 and Mach 5. Hypersonic goes 1 से 5 तक सुपरसोनिक और 5 मैक से ऊपर हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया ने पिछले महीने बनाई है। ऐसी मिसाइल है कि सिर्फ 2 देशों ने और बनाई है। वो जहां उसने टारगेट कर दी, उसे रोकने के लिए कोई आयरन डोम नहीं है, वो उसे मार ही दे, हाइपरसोनिक बना दी। ठीक है? So that is those aircraft which move from 1 Mach to 5 Mach speed are called supersonic aircrafts, and those missiles 5 Mach से ऊपर तो एयरक्राफ्ट बने ही नहीं है, कोई हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है। हालत खराब हो जाए, उसके अंदर चीज विंग्स चिथड़े बन के उड़ जाए, 5 Mach स्पीड कम होती क्या? लेकिन जो मिसाइल है उसका एरोडायनेमिक्स ऐसा है कि वो जा सकती है। मिसाइल जा सकती है, एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता है, पायलट की हालत खराब हो जाए। ठीक है? सो देखो, those aircrafts which moves
एट स्पीड, कौन सी स्पीड बोलो? 1 मैक 2। मैक तो दो तरीके से लिखा है, MACH लिखा है तुम लोगों ने, उस दिन क्या लिखा था? MAC, और उसमें MACH बोल रहा है, दोनों ही होगी। 1 मैक टू 5 मैक आर कॉल्ड, दिव्यांश बताओ उन्हें क्या कहेंगे? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। बहुत अच्छा, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। और दोज मिसाइल, जब आगे एयरक्राफ्ट ना लिखना, एयरक्राफ्ट 3 साढ़े 3 मैक से ऊपर है ही नहीं। F-16 की ये हालत है, F-35 की हालत, और की तो बात ही क्या करें। रशिया के हैं वो 2 मैक के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं, अमेरिका का 3.5 मैक तक पहुंच गए। दोज मिसाइल्स, अब आगे बात किसकी करोगे? दोज मिसाइल्स विच मूव, जो किससे मूव करें? विद, इस आगे का सेंटेंस पूरा करो दिव्यांश। With more than 5 Mach speed are called hypersonic missiles. अरे वाह, बहुत अच्छा बताते हो। मोर देन 5 मैक स्पीड आर कॉल्ड हाइपरसोनिक। These missiles are invincible, जैसे अलेक्जेंडर या सिकंदर अजेय था, वैसे ये मिसाइल्स भी अजेय, जहां जाएंगी कोई नहीं रोकता। वरना पहले क्या होता था? क्रूज मिसाइल्स इधर, और पैट्रियट। इराक जब छोड़ता था एक मिसाइल, तो अमेरिका एक मिसाइल इधर छोड़ता था, उसे पता चल जाता था उसके धुएं से, और वो उसको हिट करता था, और फिर जो हिट करता था उसके पीछे दूसरी मिसाइल आती थी, और वो उसके धुएं को देख के कहां से छोड़ी गई है वहां हिट करती थी, और पूरा भंडार ही तबाह कर देती थी। इराक में ये खेल खेला अमेरिका, तुमने कहां से छोड़ा? एक मिसाइल छोड़ पाओगे, उसके बाद वो पूरा स्टोरी तबाह हो जाएगा। क्रूज और पैट्रियट मिसाइल। अब देखो, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की कोई काट नहीं, भारत ने बना ली। 3 देशों की लिस्ट में अमेरिका, चाइना के साथ इंडिया भी शामिल। अब अगला देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि सोनिक बूम क्या हो। 3 चीज तो तुमने समझ ली, सोनिक एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक। ये वर्ड कॉमनली यूज होते हैं, न्यूज में भी यूज होते हैं। चलो अगला देखो, जब कभी भी when aircraft moves, अनवी अपने वो एक इसमें बना हुआ है, इसको सोनिक बूम को पढ़ो, मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बच्चे दूसरे स्कूल के भी हैं, तो उनके लिए भी तो देखना पड़ेगा। सोनिक बूम, ये देखो, when aircraft moves with वेरी हाई स्पीड, जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से सुपरसोनिक से चलता है, देन इट मेक्स कोनिकल शेप बिहाइंड इट एयर में। इस चीज को क्या कहते हैं? सोनिक बूम। दिस बूम इज हैविंग सो हाई एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दैट इट कैन शैटर ग्लास, विंडो पेन्स, और ये जितने बाहर बोर्ड और होर्डिंग्स लगे सब गिर जाते हैं। अभी 1.5 साल पहले देखा था, जब यहाँ पे एयर शो हुआ था, सबको एयरफोर्स ने फिर सबको मुआवजा दिया, कंपनसेशन, बोला हमारा बोर्ड तोड़ दिया, हमारे शीशे तोड़ दिए। तो जब ये बूम आती, दीज ग्लास पैन शैटर, ये इतनी तेज हिलने लगते हैं, इसको हम वीडियो में देखेंगे, और इसकी वजह से लोगों का क्या नुकसान होता है? संपत्ति। सही? चलो लेट अस सी सोनिक बूम। जोधपुर में हुआ, जब मैं सर्विस पे था तब भी हुआ, अभी 1.5 साल पहले फिर हुआ। मैं तो 7 साल 8 साल हो गए सर्विस हुआ। हाँ तो हुआ ही है, तभी 1.5 साल में बोला, एक ही साल में। चलो सोनिक बूम, Sonic boom. ये देखो,
ये F-18 है, और हॉलैंड है, ये है मेरा अमेरिका का है। ऑप्शन चेंज यहाँ पर, चार्ट्स इस साइड पर और ट्रेड ध्यान से देखना, एयर शो चल रहा है। दिखा नहीं रहे। ये आया, ये तो कुछ भी नहीं दिखा, ये वाला दिखाया, ये देखो इसमें बूम बूम बना था ना अभी, ये बूम देख रहे हैं पीछे, ये देखो हवा नहीं, अगला बूम देखो, कुछ नहीं दिखाया, छोड़ो, नहीं है तो कोई नहीं, इसमें बन गया, ये देख रहे हो? ठीक है, बस एक देखना, बाकी तो तुम लोग घर में खुद ही देखो। सही, चलो ओके। तो मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन एयरक्राफ्ट मूव्स विद स्पीड मोर देन साउंड, ये लिखा है ना तुम्हारी, चेक कर लो, व्हेन मूव्स, बोलो कंफर्म करके बताओ, मेरे में नहीं लिखा इसलिए तुमसे पूछा है, मूव्स विद स्पीड मोर देन साउंड लिखा है कि नहीं, है ना, मूव्स विद मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, देन a conical formation of high energy area, कोई बात नहीं, हाई एनर्जी रीजन, एक कोनिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा ऑफ हाई एनर्जी रीजन, ट्रेल सीट, ट्रेल का मतलब पीछे पीछे चले, और लीडर आगे चलता है, और ट्रेलर कौन होता है, पीछे चले, ठीक। तो इसका मतलब है मूव्स बिहाइंड इट, इसके पीछे चलेगा, या इसे तुम लिख सकते हो ट्रेल सीट। It has high frequency and at low level. If such aircraft moves at low level, then it can cause shattering or breaking of window panes and falling of hoardings. सही है? Yeah. Shock waves. इन waves को क्या कहते हैं? It produces shock waves. तुमको मालूम है ये जब बॉम्ब्स गिरते हैं ना, तो बॉम्ब से जो वेव्स होती हैं, शॉक वेव्स, वो बिल्कुल, या एटम बम गिरते हैं, तो वो शॉक वेव्स जो जमीन है उस सरफेस के ऊपर के मकान के साथ सब कुछ हटा देती है। इंसान तो छोड़ो, वो जमीन ऐसे लगेगी, बम्बई शहर ही नहीं था, लरी तो मैदान है, अब वो खिसक के अमरावती पहुंच गया, नासिक पहुंच गया, बम्बई और समुद्र में चला गया, बिल्कुल मैदान। शॉक वेव्स सरफेस से चलती हैं और बड़े बड़े मकान को खिसका देती है, और जो आदमी गड्ढा करके नीचे पड़ा है वो मजे देख रहा है, सब चला गया, चलो बाहर निकलो। अगर शॉक वेव से बचना है तो तुम्हारा घर का अंडरग्राउंड होना चाहिए, वहां पहुंच जाओ, नहीं तो एक गड्ढा करके छुप जाओ, या कहीं नाली वाली दिखे तो उसी में बैठ जाओ। समझ में आई बात तुमको? शॉक वेव इतनी डेंजरस होती, सही है। ऐसा जापान में हुआ था जब परमाणु बम गिरा था 1945 में। ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज भी वहां लूले लंगड़े पैदा हुए, लम्हों ने खता की, और 100 साल होने के बाद, 100 नहीं 80 साल हुए, सजा अभी भी लोग पाए, सदियों ने सजा पाई। तो मेरा कहने का मतलब है इट क्रिएट्स शॉक वेव्स, जैसा इन्होंने बताया, इट शॉक वेव्स, और फिर उससे क्या होगा बताओ, ठीक है, विच लीड्स टू, इफ सच एयरक्राफ्ट मूव्स एट लो लेवल फ्लाइंग, इज डूइंग लो लेवल फ्लाइंग, बहुत ऊपर होगा तो नहीं होगा, इफ सच इज डूइंग लो level flying, then
It leads cracking, किसकी cracking? Of window panes. सर ये भी लिखा था एयर क्रैकिंग Air द एयर तो गला ही ऊपर पड़ोगे नहीं तो कितना अच्छा ही बता देगी. Cracking of window panes and सर For- लिखा था एयर प्रेशर वेरिएशन associated with that this type of sound waves produce a very sharp and loud sound called yes, it is followed by loud sound. You sound energy तो होगी. चलो, window panes and falling off. और क्या होगा? Falling off holdings. It produces a loud sound. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें से कुछ भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो सिलेबस में. ना बैट तुम्हारे सिलेबस में था, ना ईयर तुम्हारे सिलेबस में, और ना ये सब कुछ. ये तुम्हारी जानकारी के लिए. ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. चलिए, तो पेज नंबर 136 में निकालो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. चलिए, पहला एप्लीकेशन बताओ. जब मैं एप्लीकेशन कह रहा हूं तो इसका मतलब यूजेज ही समझना चाहिए. एप्लीकेशन, ठीक है. ट्रेल से ना ये पूछो, हम बता दें तुमको क्या पूछ रहे हो. ऐसे यहाँ ठीक नहीं लिखा था, पूछोगे तो बता देंगे. चलिए, होर्डिंग्स. ये होर्डिंग का मतलब बैनर. गिर जाएंगे, मिठाई घर के पूरा गिर जाएगा मिठाई घर के ऊपर का बोर्ड, फिर मिठाई कहाँ से खाएंगे. चलो, एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन देखो तृप्ति, पहली एप्लीकेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड. ये क्या है? इट इज ऑलमोस्ट लीनियर इन नेचर. कैसा होता है? वेरी लेस वेवलेंथ. बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? लेस होगी. इतनी बात तुमको समझ. फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है वी क्या है? न्यू लैम्डा. अच्छा, ये मुझे बताओ, ये क्या 344 है? सही है. ये चीज तुम फ्रीक्वेंसी 20,000 कर दो तो ये घट के 0.00177, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा, और यही 20 कर दो, फ्रीक्वेंसी कम, तो ये कितना हो जाएगा? 70.7 वेवलेंथ ज्यादा. क्योंकि तुमको फार्मूला पता है ना, ये तो नहीं बदल सकता. क्या स्पीड ऑफ साउंड बदलेगी? एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी. बात समझाएगी नहीं? इनमें मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन वी बदलता है क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो देखो फिर ये छोटा नहीं हो जाए. इनको मिल के तो यही बनना है, और इनको तो भी तुम मल्टीप्लाई कर देख लो 344. सही है. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, वेव्स पास आ जाती हैं, वेवलेंथ इज लेस. ओके, चलो. अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड, किसके लिए होता है? टू ट्रेवल. चलो, यूज्ड टू क्लीन. किसको क्लीन करोगे? पार्ट्स. कहां पे लोकेटेड बताइए? लोकेटेड एट हार्ड टू रीच. जो हार्ड टू रीच प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल एरो इंजन्स. एयरक्राफ्ट के इंजन देखे हैं? कितना छोटी छोटी जगह हाथ नहीं जाएगा. कैसे साफ करोगे? एग्जाम्पल वॉचेस. वॉचेस में जा पाएगा? बस डाल दो, निकाल लो. इस तरीके से कौन कौन से चीज
एग्जाम्पल क्या है? और वो जो ऐसा होता है जो बाजा बजाया जाता है, ऐसे घूम घूम के होता है फिर यहाँ पे निकलता है, उसके अंदर कैसे तुम करोगे? वो शहनाई जो बजती है, ऐसे बाजे गाजे वालों को देखा है कि नहीं, ऐसे बजाते हैं, तो कैसे साफ करोगे? अंदर डाल दो, अंदर तक बस तुमको वाइब्रेट कराना है सोल्यूशन, इतनी तेज वाइब्रेशन होगा सब गंदगी। अभी वीडियो दिखाएं। एग्जाम्पल क्या है बताओ? स्पाइरल ट्यूब, और क्या है? दैट इज स्पाइरल ट्यूब है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इंजिन्स, बस इतना लिखना ठीक है। अच्छा, सच कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स को चिकित्सा किसमें डुबोगी? हार्ड डिप्ड, सही कह रही हो। इन क्लीनिंग सोल्यूशन लिखा है लेकिन है पेट्रोलियम। डिप्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन, क्लीनिंग सोल्यूशन में पेट्रोल कह रहे हैं। और पेट्रोल अगर किसी चीज पे डाल दो तो जितना ग्रीस इस लगा होता है गंदगी वो सब निकल जाएगी। तो इसलिए क्या करता है? एंड अल्ट्रासाउंड इज सेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में भेजा जाएगा। दिस रिमूव्स, इससे क्या रिमूव हो जाएगा? dirt, dust and grease from it. इतनी बात समझ में आ गई? And such components are thoroughly clean. Such components are, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज ही लिखा है, आप चेक कर लो। अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक से भी उतार सकते हो ना। देखो, क्लीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड। Cleaning of components using ultrasound. ये देखो, Today let's talk about ये ultrasonic कितना cleaners. गंदा है। The way it works is they basically glue a अब इसको speaker to इसमें the डाल tank देगा। that emits high frequency waves. Now let's start talking about the general best practice. Always use water for the base liquid. One, it's really cheap. You don't want the chemicals that you're using to evaporate in the air. Water You से need to- clean कर Always देगा। put your parts in a bag. You need to figure out what chemicals you want to use. For me, I make my चलो life चाहो simple. तो There's two choices: simple green and alcohol. For big dumb greasy parts, use simple green because I'm not worried about that. ये वही है बर्तन धोने वाला। Like a gold or और ये alcohol है। use isopropyl वो भी alcohol. सब चीज़। Do a big देखो। ratio. Solution in the bag. When you're closing the bag, make sure to bleed out all the बैग air. में डाल So दिया। something like this when और you're इसमें putting गंदी the चीजें parts डाल in the दी। machine. Before you turn this इसमें डाल on, दिया। get your protection. If you have any animals, make sure you get them out of the room. Your ears are more sensitive than ours. हो Put the सकता है top on the अल्ट्रासाउंड machine. सेंसिटिव हो, कुत्ता भौंकने लगे। 20 minutes, let's see what this thing's done. To keep clean, transfer हो it to गया? the intermediate अब bucket. जरा चेक करो, The parts out. इसके Let's पार्ट्स get a क्लीन हो close गए look. कि Yeah, we're gonna सब blow your parts dry. कितना नट Pretty क्लीन happy हो with the गया? final result. Some देखा parts आपने? probably need to go through again. सिर्फ some उसको very वाइब्रेट happy. कराया। Do you have any tips and tricks for using ओके, ultrasonic पानी में cleaners? साउंड वो डाल दिया, पानी से वाइब्रेशन पेट्रोल को मिल गया और पेट्रोल से कंपोनेंट को मिल गया। Emits high frequency waves. Now let's start talking about the अल्ट्रासोनिक देखो कितनी गंदगी कितनी तेजी से निकल रही है। देख रहे हो? को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव द्वारा छुटाया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले डिटर्जेंट मिले पानी के टैंक में डर्ट, ग्रीस और दूसरे कंटेमिनेंट से गंदी हुई वस्तुओं को डाल दिया जाता है। देखो कैसे और नया जैसे निकल मशीन ऑपरेट होती है तो ये वाटर टैंक आधी वाइब्रेट साफ करना है। शुरू कर देता है और ये पैदा हुआ वाइब्रेशन कैविटेशन इफेक्ट लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हुए इम्प्लोजन द्वारा वस्तु के हर हिस्से से डर्ट को छुटा। what I mean by coins. सिक्के को कर दो। So I found this ultrasonic cleaner. Let's start to clean. अगला देखो, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड। दूसरा क्या बताया गया बताओ? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स। और किसमें? फ्लॉस तो तुम समझ में आ गया ना, कमी। जैसे अनुष्का फ्लॉलेस है, कमी रहित है, लेकिन किसी किसी में फ्लॉ हो सकते हैं। सो दैट इज इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। क्या डिटेक्ट करेगा बताओ?
क्रैक्स एंड फ्लॉस किसमें? इन पिलर्स एंड बिल्डिंग्स। अब जरा ध्यान दो, इसमें क्या चीज बेची जाएगी बताओ? और मेटल ब्लॉक्स, मेटल में भी हो सकता है। तो इसका डायग्राम नीचे बना है। ऐसे तुम जैसे कोई मेटल का ब्लॉक है तो एक तरफ डिटेक्टर रख लो और बोलो अल्ट्रासाउंड भेजो, ट्रांसमीटर से हमेशा भेजा जाएगा। और यहाँ बीच में एक क्रैक है तो ये सब यहाँ पर ये डिटेक्टर है, इनको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जहां पे नहीं डिटेक्ट कर पाएगा तब कैसे पता कराओगे? ये देखो यहां से कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन बीच का क्या होगा? यहां से जो साउंड गया वो लौट के आ गया तो पता चल जाएगा। एक जाने वाला साउंड बनाओ और एक आने वाला, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा ना, ऐसा बनाओ। और ये सब चले जा रहे हैं, ये सब, ये देखो ये गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। सही है? समझ में आ गई पूरी बात? समय ना देखो, आगे देखो, ठीक है। गरीब खाने में लिल्ला दो घड़ी बैठो, बहुत दिनों में तो आए हो इस गली की तरफ, जरा सी देर होगी तो क्या होगा? घड़ी घड़ी नजर ना उठाओ घड़ी की तरफ। आगे की बात दैट इज सर हाँ सर कॉल आ लो, कॉल भी आ गया। क्या करें? सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल का चलो बात करें। यहाँ तक की बात तुम्हें समझ आ गई? इसमें क्या किया जाएगा बताओ? बिग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स, और चीज लिखो। मेटल ब्लॉक्स, ब्रिजेस, तो क्या क्या भेजा जाएगा? अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू मेटल ब्लॉक्स। लिखो, अल्ट्रा साउंड इज allowed to pass through metal blocks। क्लास आज 7 बजे तक है, किसी को फोन करना कर लेना, ठीक है? That is allowed to pass through metal blocks and on other side क्या प्लेस किया बताइए? डिटेक्टर्स आर प्लेस्ड। तो आप बीच में एक और डिटेक्टर बना दे। देखो तुम्हारी बुक में बीच में भी डिटेक्टर बना है, मैं तो नहीं बना पाया, लेकिन आप बना देना, क्योंकि उसने नहीं बीप बीप की साउंड की। ये वाला तो यहाँ पे होना चाहिए था ना, चाहे तो इसी को बड़ा करके बना दो, ये इस साउंड को नहीं रिसीव कर पाया। तो क्या लिख लो? अल्ट्रासाउंड इज सेंड, किससे भेजोगे प्रियांश? बोलो, अल्ट्रासाउंड इज सेंड थ्रू मेटल ब्लॉक्स एंड ऑन अदर साइड क्या रखोगे बताइए? देखो इस चीज को, अल्ट्रा साउंड इज सेंड थ्रू metal blocks and on other side detectors are there to receive it। वो उसको रिसीव करते हैं। on receiving they beep or create appropriate light signals। या तो बीप बीप की आवाज आएगी। ऑन रिसीविंग सिग्नल क्या करेंगे बोलो? दे बीप, बीप की आवाज करेंगे और एमिट लाइट सिग्नल। When light signal is not received, that is the portion having some crack। When detector does not detect it,
sound. That is the location of cracks. कहने का मतलब है अल्ट्रासाउंड क्या क्या काम करता है. इट इज यूज्ड हमारे हार्ट का अल्ट्रासाउंड किसी ने कराया है? नहीं कराया है तो जरा चेक करो. बहुत जानती हो. दैट इज इकोकार्डियोलॉजी. सही कह रही हैं. अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट इकोकार्डियोलॉजी कहते हैं. देख लो, अगर मान लीजिए ऐसा होगा, ये हार्ट बनाओ, ऐसे दिखाएं. ये देखो. So Steve, what are we looking at here? We're looking at the 4 chambers of it. सही है. जैसे यहाँ कराया गया है ऐसे बॉडी के किसी भी हिस्से का कराया जा सकता है. पूरी अंदर की चीज देखी जा सकती है. सो अल्ट्रासाउंड तो इन्होंने क्या बताया, इसे इकोकार्डियोग्राफी. कहीं तुम लोग इसे ईसीजी तो नहीं कहते हो, ठीक है. अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू चेक या डायग्नोस कंडीशन. किसकी कंडीशन? ऑफ हार्ट. अच्छा, अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है? इट्स इमेज इज सेंड टू हार्ट एंड इट्स इलेक्ट्रिकल इमेज. इलेक्ट्रिकल फॉर्म से क्या होता है? फॉर्म्स आर सीन. इट्स इमेज इज सीन ऑन मॉनिटर. मॉनिटर होता है जहां देखा होगा. एंड इट्स इमेज इज सीन ऑन मॉनिटर. ठीक है. टू लोकेट द डिफेक्ट. कहां पर डिसीज है? टू लोकेट द डिफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एको के माध्यम से. एको का मतलब समझते हो? प्रतिध्वनि, गूंज. उस कार्डियम का मतलब हार्ट और ग्राफी का मतलब लिखना. एको के द्वारा कार्डियम को ग्राफी करना, लिखना. सो इट इज कॉल्ड एको कार्डियोग्राफी. दैट मीन्स ECG. इसे क्या कहते हैं? ECG. बहुत लोगों का ECG कराया गया होगा. अगला सवाल देखें. पार्ट नंबर 4. इट इज यूज्ड. अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स किसके लिए होते हैं? इसके स्कैनर. इट इज यूज्ड अल्ट्रासोनिक साउंड स्कैनर. अल्ट्रासोनिक बोलो, अल्ट्रासाउंड बोलो, सब एक ही चीज है. आर यूज्ड टू स्कैन इंटरनल ऑर्गन. ये 300 रुपए से 1000 रुपए तक पड़ता है. कहीं भी करा लो. अल्ट्रासाउंड क्या सस्ता भी है. जोधपुर में सबसे सस्ता 300 का है और सबसे महंगा 1000. सही है. सो इट इज यूज्ड टू स्कैन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. और किसके लिए जरा पढ़ो तो उसमें अनवी. तुम तो पहले ही अगली लाइन पढ़ लेती हो. तो इट इज यूज्ड टू फाइंड. अगर कहीं पे स्टोन है तो क्या चीज है? लीवर, गॉल ब्लैडर, यूटरस. बच्चेदानी. माँ के गर्भ को क्या कहते हैं? यूटरस. सही है. तो इट इज यूज्ड टू डायग्नोस लीवर. लीवर तुमने ब्राउन कलर का देखा? या वो भी है? वो भी लीवर है. देखो उधर ब्राउन कलर का, उधर सबसे उधर. वो लिगामेंट जहां है, बोन्स को लिगामेंट जोड़ो, उसके बगल वाला लीवर. उसके बाद बोलो और किसको? गॉल ब्लैडर. पित्त की थैली. हिंदी में सबको पता है, इंग्लिश में भी सीखो. गॉल ब्लैडर एंड किडनी.
टू फाइंड स्टोन, क्या पता करने के लिए, पत्थरी है कि नहीं। ट्यूमर्स का मतलब बड़ी बड़ी गांठ हो गई, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कहीं हो जाए तो गांठ हो जाएगी। एंड ट्यूमर का क्या मतलब है, गांठ, कहीं पे गांठ हो जाए, कहीं कहीं यहाँ गांठ नहीं निकल जाती किसी किसी ट्यूमर। अच्छा, इसके अलावा ये सब करने के, इट इज ऑल्सो, इसको क्या कहते हैं, USG इसको कहते हैं, एंड इट्स इमेज इज टेकन ऑन पेपर, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या कहते हैं, और वो पेपर तुमको दे देगा, कहेगा ये देखो तुम्हारी इमेज है, मॉनिटर बस प्रिंट आउट निकाल के देता है इसी, एंड इट्स प्रिंट, और फिर जाके डॉक्टर को दिखाती रहो, एंड इट्स प्रिंट इज टेकन ऑन, किस पे ले लोगे बोलो, ऑन पेपर, इट इज कॉल्ड